हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए आज का पंचांग देख लेते हैं। 10 अगस्त दिन सोमवार सन 2020 भाद्रपद कृष्ण पक्ष संवत 2077। तिथि आज सुबह छठ यानी कि 6:43 तक छठ रहेगी। उसके बाद सप्तमी का योग प्रारंभ हो जाएगा। नक्षत्र अश्वनी, राहु काल 7:30 से 9, दिशा सूर्य पूर्व। अश्वनी नक्षत्र में जन्मे जातक गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में आते हैं, तो अश्वनी नक्षत्र है, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, आज हम आपसे बात करना चाहते हैं हथेली में विद्यमान धन योग के बारे में। कई बार हमें मालूम नहीं होता, लेकिन हमारे भाग्य में बहुत कुछ अच्छा लिखा होता है। कई बार हम जीवन में अपने मन को कोसते रहते हैं, या हम बहुत सारी आशाएं जीवन की छोड़ बैठते हैं, लेकिन अचानक हमारे साथ बहुत अच्छी घटनाएं घटने लगती हैं। पृथ्वी के गर्भ में क्या छुपा है, ये जानना सभी के बस की बात नहीं है। कल हमारे साथ क्या होगा, हम एक उम्मीद पर कई बार जीवन भी जीते हैं। हम आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, किसी से हाथ दिखाते हैं, कुंडली दिखाते हैं, नाना भांति के शुभ समयों को संकेत हम जानने की चाहत रखते हैं। लेकिन दर्शकों, वास्तव में ये सत्य है, इंसान की हॉरोस्कोप में और उसके हाथ की रेखाओं में कहीं न कहीं उसके गुप्त धन का, अचानक अनायास प्राप्त होने वाले धन का योग होता है। आइए मैं आपसे कुछ इस प्रकार की चर्चा करता हूँ, और ख़ास तौर से ये चर्चा उनके बहुत काम की हो सकती है जो बिल्कुल निराश हो जाते हैं। आपने देखा है कि एक व्यक्ति जीवन भर रिक्शा चलाता, अब रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति क्या सोच सकता है कि भाई रिक्शा से ज़्यादा मेहनत करके 2 व्हीलर ले लूँगा, लेकिन अचानक उसकी करोड़ों की लॉटरी लग जाती है और वो व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। भाग्य जब अपनी पर आता है ना, तो व्यक्ति को फर्श से अर्श पे ले जाता है, कंगाल को माला माल कर देता है, और ये भाग्य बनाने से बनता है। हम विरासत में भी कुछ मेहनत करके आए हैं तो वो भाग्य हमें प्राप्त होता है। ये भाग्य कोई बाज़ार से नहीं मिलता, ये भाग्य किसी के रहमो करम से नहीं मिलता। ये भाग्य व्यक्ति अपना निर्माण स्वयं करता है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि व्यक्ति भटका हुआ देव है, यानी कि उसके अंदर देवत्व है, लेकिन वो अपने कुछ कर्म ऐसे करने लगता है कि राक्षसों से, असुरों से परे उसके कर्म चले जाते हैं। आइए अब देखो, जैसे किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका की हम बात करें, ये मैं नॉलेज की बात कर रहा हूँ आपसे। जन्म पत्रिका में कितने खाने होते हैं? 12। इन्हें हम कहते हैं 12 भाव, 12th हाउस। 12 भाव जन्म पत्रिका में होते हैं, और एक जन्म पत्रिका में केंद्र कहलाता है। केंद्र कौन कौन सा होता है? प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव। ये कुंडली के केंद्र कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये कुंडली के बिल्कुल चारों खाने बीच में होते हैं, इसलिए इसको हम केंद्र कहते हैं। किसी जातक की जन्म पत्रिका के केंद्र में वास्तव में ग्रहों की स्थिति बलवान हो, और उसके केंद्र में इन चारों भाव में कोई न कोई ग्रह विद्यमान हो, और यदि शुभ स्थिति में विद्यमान होगा तो वो जातक आज तंगी बरस सकता है। लेकिन जैसे जैसे उसके बलाबल ग्रहों की दशा, अंतर्दशा, महादशा, योगनियों का समय, स्वक्त समय प्रारंभ होगा, तो उसे जीवन में बहुत कुछ प्राप्त होने लगेगा। केंद्र यदि बलवान है तो ये सुनिश्चित है कि कहीं न कहीं वो व्यक्ति अपने जीवन को बहुत जीवंत तरीके से जिएगा। और अब आप कहेंगे नहीं साहब, पैसे में तो बहुत ताकत होती है। माना, पैसे में बहुत ताकत होती है, लेकिन कई बार व्यक्ति महलों में रहकर भी ना बड़ी बुरी ज़िंदगी गुजारता है। दौलत रहते हुए भी वो बहुत बुरी ज़िंदगी गुजारता है।
ऐसे अनेकों दौलतमंद हैं साहब, एक रोटी नहीं खा सकते, दाल का पानी भी डाइजेस्ट हो जाए ना तो ईश्वर मालिक है। हाँ, तो उस दौलत का क्या करना भाई? सबसे पहली दौलत तो इंसान का उसकी स्वस्थ काया है, सबसे पहली दौलत तो यही है। तो कहने का भाव, सुख मिलना चाहिए। अब सुख जब मिलता है जब शरीर भी स्वस्थ हो, धन भी स्वस्थ हो, मन भी स्वस्थ हो, चित्त भी अच्छा और माया भी अच्छी, मन भी लगता है। तो ऐसे ही अगर आपकी जन्म पत्रिका का केंद्र बलवान है तो आपके लिए आगे आने वाली शुभ सूचनाएं आपको प्राप्त होंगी। हथेली में आपने देखा होगा गिनती की, कुछ लोगों के तो ये भी नहीं होती है। आपकी हथेली में गिनती की 8 मुख्य रेखाएं होती हैं और 14 इसके साथ साथ कुछ गौण रेखाएं होती हैं, ना के बराबर होती हैं, और बहुत सारे इसमें चिन्ह होते हैं, सर्पाकृति, त्रिभुजाकृति, चतुर्भुजाकृति, वर्गाकृति, पुच्छक की आकृति, तारे की आकृति, वृक्ष, नाना भांति की आकृतियाँ इंसान की हथेली में होती हैं। बस उन्हें एक पहचानने की आवश्यकता होती है कि ये आकृति है और इसका आपको क्या नुकसान है, क्या लाभ है। जब कोई भी पामिस्ट आपका हाथ देखता है तो वो ज़रूरी नहीं कि सारा ब्यौरा आपको बताए, सिर्फ उसमें जो नकारात्मक तथ्य होते हैं उससे बचने का आपको उपाय दे देता है। मैं तो ऐसा ही करता हूँ। जब आप लोग कॉल अपॉइंटमेंट लेते हैं, जब आपके हाथ का चित्र हमारे पास आता है तो उसमें देख लेते हैं कि भाई नकारात्मक रेखाएं क्या हैं, वो कौन से मंत्र पढ़े जाएं, क्या दान किया जाए, कैसे किया जाए, वो आपको हम बता देते हैं। ऐसे ही एक अच्छे डॉक्टर भी करते हैं, वो समझ जाते हैं भाई इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है या है, उसका आपको निदान दे देते हैं। आपकी हथेली में जो मुख्य 8 रेखाएं हैं, ये 8 रेखाएं भी यदि बलवान हो, अब जैसे मैंने कहा कुंडली का केंद्र बलवान हो तो बहुत अच्छी बात है भविष्य के लिए। ऐसे ही आपकी हथेली की 8 मुख्य रेखाएं, जैसे सबसे पहली आयु रेखा, उसके बाद हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, सूर्य रेखा, विवाह रेखा, और इसी के साथ साथ आपकी भाग्य रेखा, सैटर्न रेखा जिसको कहते हैं, स्वास्थ्य रेखा, संतान रेखा। 8 की 8 रेखाएं, यदि इसमें कुछ रेखाएं मैंने कुछ और ली हैं, कुछ दूसरे व्यक्ति कुछ और भी मान लेते हैं कई बार, लेकिन मुख्यतः यही 8 रेखाएं होती हैं। ये 8 रेखाएं यदि व्यक्ति की हथेली में बलिष्ठ हैं तो भी कहीं ना कहीं उसके जीवन में धन का संचार हो गई होगा। और आपकी हथेली में एक, जिसको हम धन रेखा ही कहते हैं, जिसका नाम ही क्या है, मनी लाइन, वो कहाँ होती है? इंसान की हथेली के ठीक मध्य में, बीचों बीच। किसी के ये मणिबंध होता है दर्शकों, ये किसी के मणिबंध से ऊपर जाती है, किसी के यहाँ से, किसी के यहाँ से, किसी के यहाँ से, किसी के और टॉप से ऊपर जाती है। यदि आपकी हथेली में दोनों स्थानों पर ये धन रेखा, इसको हम शनि रेखा भी कहते हैं, सैटर्न लाइन भी कहते हैं, ये रेखा स्पष्ट हो, कहीं कटी ना हो, फटी ना हो, धागे जैसी बढ़िया महीन हो, स्पष्ट हो, और इस पर किसी भी प्रकार की कुंदुकी या किसी चिन्हात्मक नकारात्मक स्थिति उत्पन्न ना हो, तो भी आप बेफिक्र रहिएगा। कुछ ना कुछ आपको जैकपॉट लगे, धन मिले, कोई मदद करे, आपका भाग्य आगे ले जाए, आपका प्रमोशन इतना गजब का हो जाए कि आपने सोचा भी ना हो, और कहीं से गुप्त धन आपको प्राप्त हो जाए। कई बार अचानक ऐसी स्थान से गुप्त धन प्राप्त हो जाता है, हमने सोचा भी नहीं होता है। अचानक कोई व्यक्ति हमारे जीवन में इतनी बड़ी मदद कर जाता है, एक जैकपॉट के समान हमारा लग जाता है, हमने सोचा भी नहीं होता है। कई बार वो काम हो जाते हैं जो हमने कभी सोचे भी नहीं होते हैं, और हज़ारों बार वो काम नहीं बन पाते हैं जो हम बार बार सोचते हैं। ठीक है, तो इंसान की हथेली में ये योग होते हैं। अब जैसे हमने धन संचय का योग बताया था अभी 1-2 रोज़ पहले, तो धन संचय किन की हथेली से हो सकता है, किन की नहीं हथेली से हो सकता है, सारी बातें हो गई। ऐसे ही आपकी हथेली में और भी अनेकों योग होते हैं जो इस बात की पूर्णता गवाही दे, लेकिन 2-3 बातें तो मैंने बड़ी मोटी मोटी बताई हैं जो हर व्यक्ति समझ सकता है। आपकी कुंडली का केंद्र, और यदि केंद्र में जो ग्रह बलवान हो उसी की महादशा आ जाए, सोने पे सुहागा हो जाता है। 120 साल की महादशाएं होती हैं जिसे हम विंशोत्तरी महादशा कहते हैं। 20 और 100 120 साल। अब 120 साल ही क्यों, ये मैंने पहले भी बताया था कि जब शास्त्रकारों ने ज्योतिष विद्या की रचना की तो उन्हें मालूम था कि आने वाला समय ऐसा है कि व्यक्ति
120 साल जी जाए ना तो बहुत बड़ी गनीमत है। अब वो ये नहीं कि साहब पूरे विश्व में एक आदमी 120 साल का हो गया, नहीं, सभी नहीं हो पाते, 100 साल भी क्रॉस नहीं कर पाते सभी आदमी तो। लेकिन हमारे ऋषियों का ज्ञान देखिए कि उन्होंने हज़ारों वर्ष पूर्व ये बात जांची कि 120 साल तक आदमी मुश्किल से जी पाएगा। तो उन्होंने सभी ग्रहों का डिवाइडेशन करके, 9 ग्रहों का डिवाइडेशन करके 120 साल तक समेट दिया। जैसे सबसे बड़ी महादशा शुक्र की होती है, फिर शनि की होती है, फिर राहु की होती है ना, क्योंकि शुक्र की महादशा 20 साल की होती है, शनि की 19 साल की होती है और राहु की 18 साल की होती है। तो करीब 60 साल तो 3 ग्रहों की महादशा में बीत जाते हैं, बाकी जो 60 साल बचे वो बाकी के और ग्रह होते हैं। तो दर्शकों, अगर अब जैसे किसी के केंद्र में शुक्र बलवान है, युतिबद्ध स्थिति में भी अच्छे हैं और दृष्टात्मक रूप में भी कोई दृष्टि अच्छी पड़ रही है और मित्र के साथ हैं या बलवान स्थिति में है और शुक्र की ही 20 साल की महादशा आ जाए और उस वक्त में वो पहले से ही सुलझे हुए तरीके से कोई मंत्र आदि उपाय कर रहा हो, तो ऐसा नहीं है कि 20 साल उसे दुख मिलेगा, सुख की मात्रा बढ़िया रहेगी। तो यही सब चीज़ें होती हैं। अगर एडवांस तरीके में आपकी जन्म पत्रिकाएँ बनी हों, आपकी हाथ की रेखाओं से आपको मालूम चलता रहे और उनके आप निरंतर तरीके से उपाय करते रहें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और एक बात और, यदि आपको कुछ भी नहीं मालूम है, जो आप दैनिक साधना करते हैं, जो आप प्रतिदिन की साधना करते हैं, अगर ये प्रतिदिन की साधना भी आपकी शानदार तरीके से चलती रहे ना, तो भी आपको कोई बाल बांका नहीं कर सकता। आपके घर में धन आएगा, आपका धन भी संचय होगा, आपको कुबेर का आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए अपनी ध्यान साधना, अपने जीवन की साधना, अपने मंत्र की साधना, अपने गुरु की साधना, अपने इष्ट मंत्र की साधना बहुत अच्छे से करिएगा। घबराइए मत, निराश मत होइए, आपके जीवन में आश का दीप प्रज्वलित होगा ही होगा। और जन्माष्टमी को लेकर के बहुत लोग कंफ्यूज हैं, तो मूलतः जन्माष्टमी जो है वो 12 तारीख की है, मनाने वाले 13 तारीख की भी जन्माष्टमी मना रहे हैं। क्यों? उसका कारण है, उसके कई रीज़न हैं, मैं भी बताऊंगा। पहले ध्यान माला हम ले लेते हैं। तो आइए दर्शकों, जुड़ते हैं आज की ध्यान माला में माँ दुर्गा से, माँ भगवती से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, दुर्गा जी का आशीर्वाद हम सब पे बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो दर्शकों, इस प्रतिदिन की ध्यान माला से जरूर जुड़िए और जितना हो सके बहुत लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए। और अभी जैसे मैं जन्माष्टमी की बात कर रहा था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म
अर्धरात्रि यानी कि मध्य रात्रि में भाद्र के महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ। और उस दिन क्या था? बुधवार था। नक्षत्र क्या था? रोहिणी था। अब इन सब में से कुछ कुछ चीज़ें जिसे मिल जाती हैं वो उस दिन का व्रत रख लेता है। इसीलिए जन्माष्टमी को लेकर के हमेशा से ये रहा है, मैं भी देख रहा हूँ 50 साल के करीब से, जब से कुछ होश है भाई, तो जन्माष्टमी में ये 2 दिन का काम चलता ही चलता है। लेकिन मैंने जो समझा, कोई दर्शक उसमें अष्टमी ढूंढ लेता है, कोई साधक, दर्शक तो नहीं साधक, कोई साधक रोहिणी नक्षत्र को पकड़ के चलता है, कोई साधक अष्टमी सूर्य व्यापनी तिथि है, उदय तिथि है, इन सब को लेकर के चलता है। लेकिन इस बार रोहिणी नक्षत्र तो 13 तारीख के आसपास आ रहा है, न 12 में न 11 में। और अष्टमी तिथि की हम बात करें कि जब भगवान कृष्ण पैदा हुए तो रात में पैदा हुए, है ना, ये तो भगवान की लीलाएं भाई, वो जाने। तो भगवान जब भगवान ने उत्पन्न हुए, यानी कि उन्होंने अवतार लिया, अवतार के समय मध्य रात्रि थी, रात के 12 बज रहे थे, और 12 बज रहे थे उस समय अष्टमी थी। तो 11 तारीख को तो अष्टमी का जो योग है वो भी मैं आपको पूर्ण तरीके से, जो मैंने स्वतंत्र एपिसोड बनाया है जन्माष्टमी का, उसे आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। और इसी के साथ साथ जो 12 तारीख की हम बात कर रहे हैं, तो 12 तारीख को अष्टमी का पूर्ण योग प्राप्त होता है। और 12 तारीख की अष्टमी जो है ज़्यादातर देश के अंदर मनाई जा रही है। मनाने वाले 11 तारीख को भी अष्टमी मना रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन 12 तारीख की अष्टमी आप बनाएं तो आपके लिए ज़्यादा सार्थक रहेगा। और बाकी हमारा जन्माष्टमी विशेषांक आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं? मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं? कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई, तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।